हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। अगर आप यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप केवल 1 महीने में पढ़ाई करके अपना यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि यूपी टेट के जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। इसमें आपको मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। सिर्फ जनरल के लिए आपको 90 मार्क्स लाने की ज़रूरत रहती है और अदर कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स आपको लाने की ज़रूरत रहती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आप 100 टारगेट रख के ही चलिए। अगर आप 100 प्लस टारगेट रखते हैं तब जाके आपके 90 प्लस मार्क्स यहाँ पे आएंगे और आपका यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो कैसे आपको पूरा सिलेबस प्लान करना है, कैसे आपको टॉपिक वाइज रिवीजन का स्ट्रैटेजी बनाना है, महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, बेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन आपके बहुत काम की रहेगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो कैंडिडेट यूपी टेट फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनको मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो यूपी टेट एग्ज़ाम होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से प्रश्न नहीं बनते हैं। आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से प्रश्न देखने को मिलते हैं। और जो प्रश्न देखने को मिलते हैं वो आपके पूरे फैक्ट वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा यूपी टेट में डीपली प्रश्न नहीं पूछता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आपके जो सीटेट एग्ज़ाम है, सीटेट एग्ज़ाम के ही नोट्स पढ़े जा रहे हैं, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ये नहीं बोलते कि बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, टॉपिक सेम है, सब्जेक्ट सेम है, पर जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। वहाँ पे समझ पे आधारित सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ में नहीं पड़े रह जाना है, आपको एनसीईआरटी भी फॉलो करना है और साथ ही साथ आपको एससीईआरटी दोनों से क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही आपको बिल्कुल अंदर उसमें घुस नहीं जाना है, बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ना है, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करना है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरी चीज़ें आपको डिस्कस की थी, पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है। आपको उसी मेथड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। और जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे, जो टॉपिक बार बार आ रहे हैं, जिस टॉपिक से प्रश्न बार बार आ रहे हैं, आप उसको जरूर नोट डाउन करते चलिएगा। इससे आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करिए तो सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत सॉल्व करिए। कोई भी टेट एग्जाम है, कोई भी स्टेट वाला टेट एग्जाम है, कोई भी टेट एग्जाम है, आप उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। उससे भी आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आपके यूपी टेट का और टेट एग्जाम का, तो लगभग आपके 50% मार्क्स तो वहीं से मिल जाएंगे। यानी 90 आपको चाहिए तो 45 आपको मार्क्स सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएंगे, अगर आपने सही तरीके से मेरे बताए अनुसार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया तो। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए अप्लाई किया होगा। तो दोनों में कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सीटीपी पेपर फर्स्ट में भी 30 नंबर की आती है और पेपर सेकंड में भी। हिंदी इंग्लिश यानी लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जो भी आपका हो वो भी 30-30 नंबर का पेपर फर्स्ट में भी आता है और पेपर सेकंड में भी आता है। यानी जो 90 मार्क्स का पोर्शन होता है ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को कॉमन रहता है। तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने नहीं बैठना है कि हमने पेपर फर्स्ट के लिए सीडीपी तो पढ़ ली, अब पेपर सेकंड के लिए पढ़ना है। सेम सीडीपी आपकी आती है, सेम हिंदी आती है, सेम ग्रामर पूछे जाते हैं, रूल्स पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेवल में फ़र्क देखने को मिलता है, प्रश्नों का लेवल हल्का सा चेंज रहता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, लेकिन आपको चीज़ें सेम, कंटेंट आपको सेम पढ़ना रहता है। तो दोनों पेपर के लिए आपको सेम प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपने सिर्फ पेपर सेकंड के लिए अप्लाई किया है तो आप पेपर फर्स्ट की सीडीपी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों के लिए अप्लाई किए हैं तब तो ठीक है, अब दोनों पेपर के लिए सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक पेपर के लिए अप्लाई किया है, सेकेंड के लिए या फिर फर्स्ट किसी एक के लिए भी अप्लाई किया है, तब भी आपको दोनों एग्जाम कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, चाहे पेपर फर्स्ट का मिल जाए चाहे पेपर सेकेंड का मिल जाए, आप वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो कॉमन सब्जेक्ट हैं इनकी आप साथ ही साथ तैयारी करते चलिए दोनों पेपर के लिए। तो इससे क्या होगा, आपके टाइम की भी बचत होगी और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकेंगे।
अब मुद्दा ये है कि जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको पढ़ें कैसे? पढ़ने का तरीका, पढ़ने का स्ट्रैटेजी भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क तो ठीक है, हाँ, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन अगर टाइम कम हो तो आपको हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके पहले से पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी आपसे आगे हैं, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सीडीबी में जैसे आप थ्योरीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, जितनी भी थ्योरी हैं, आप थ्योरी के इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लीजिए। साथ ही जो थिंकर्स हैं इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट को ज़रूर पढ़िएगा, इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो आपके लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है, इसमें आपको ग्रामर पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट रूल पढ़ लेना है, और बहुत सारे आप क्या करिएगा, वन लाइनर प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। इससे आपके यूपी टेट जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ये आपके फैक्ट पे ही आधारित होते हैं। तो एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी ठीक है, पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज़रूर करना है। तो साथ ही साथ आपके जो लैंग्वेजेस हैं ना, उसमें ग्रामर और इंपॉर्टेंट रूल्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने पहले भी आपको बोला कि आप किसी भी टेट एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उससे प्रैक्टिस करिए। एक तो इससे आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट भी होगा। हाँ, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे 4 घंटे सॉल्व किए जा रहे हैं। आप एक टाइम पीरियड रखिए कि हमको इतने टाइम के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, साथ ही रिवीजन पे फोकस करना है। और रिवीजन के लिए आपको ऐसा नहीं कि भर भर के आपने 10 पीडीएफ इकट्ठा कर ली, 10 बुक इकट्ठा कर लिए ना, किसी एक सोर्स को आप फॉलो करिए। एक सोर्स जो आपको ऑथेंटिक लगे, अच्छा लगे, आप उसी सोर्स को फॉलो करिए और उसी से आप पूरा रिवीजन करिए और क्या करिए, नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अब कॉमन सब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन पेपर सेकेंड और पेपर आपके जो फर्स्ट हैं उसमें कुछ आपके सेपरेटेड सब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे पेपर फर्स्ट में मैथ और ईवीएस अलग होता है, जिसके लिए आपको मैथ के लिए फार्मूला पे आपको प्रैक्टिस करनी है, फार्मूला पे काम करना है, फार्मूला याद रखने हैं, और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करते चलना है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथ के लिए तो आप एक ही चीज़ याद रखिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब भी आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, गलत वाले क्वेश्चन को आप कॉपी में अपने नोट करिए, और उसके आप उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सी ट्रिक अप्लाई हो रही है, आप उसको जरूर नोट डाउन करिएगा। और जब भी आप रिवीजन करने बैठिए तो एक बार जस्ट उसको रीड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो कमी है उस पर भी साथ ही साथ काम होते चलेगा। तो मैथ के लिए आपको फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना है, और ईवीएस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ वन लाइनर फैक्ट जरूर पढ़िए। क्योंकि ईवीएस में ना, ईवीएस नाम तो है ईवीएस, अगर आपको लगता है कि हम 1 to 5th ईवीएस की बुक पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। नाम ईवीएस है, लेकिन इसमें आपके साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही एसएसटी के भी बहुत ज़्यादा पोर्शन एसएसटी का भी पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करना है, और साथ ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। और पेपर सेकंड के लिए भी सेम आपको फॉलो करना है, फार्मूला मैथ के लिए पढ़ना है और फैक्ट भी पढ़ना है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। पेपर सेकंड जिनका मैथ और साइंस है, तो एसएसटी के लिए भी आप सेम रूल फॉलो कर सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट हो। तो मैथ के लिए फार्मूला पढ़ना है, फैक्ट पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर से जरूर करना है, और साइंस के लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करिए, और पीवाईक्यू और अदर टेटे जो के पीवाईक्यू हैं उनको भी सॉल्व करिए। अब आपके मन में ये आया होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जहाँ पे साइंस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा वहाँ पे कंप्लीट मैंने अपने हाथ से लेके आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराए हैं। तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वहाँ पे डिस्कशन हुआ है आप उसको जरूर पढ़िएगा, और उससे क्वेश्चन जो भी बन सकेंगे उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसका रिवीजन करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का अंदाजा लग जाएगा। साथ ही अदर टेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अब फाइनली मैं आपको यहाँ पे 3 रामबाण ट्रिक्स बताने वाली हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए इन ट्रिक्स पे भी आप अगर वर्क कर लेते हैं, तो आपका यूपी टेट एग्ज़ाम पक्का है कि इस बार 1 महीने की तैयारी में ही क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है, आपको फैक्ट याद रखना है। शुरू में ही मैंने आपको बोला है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा गहन अध्ययन में नहीं जाना है कि हमको पूरी विद्या आज ही ले लेनी है। आपको फैक्ट याद करना है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि ग्रामर आपको पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने हैं, ऑल लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन पढ़ना है। तो सबसे पहला ट्रिक क्या है, आपको फैक्ट याद रखना है। यहाँ पे आपको याद रखने पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा समझने पे फोकस नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको चीज़ें याद रहें, मेमोराइज रहें।
दूसरी ट्रिक क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि 50% अगर मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स सिर्फ पाना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 50 to 60% तक के मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने से आ जाएंगे। अब वो चाहे आपके यूपी टेट एग्जाम का हो, अदर टेट एग्जाम का हो। साथ ही साथ रिपीटेड क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना है। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए तो एक रफ कॉपी अपने पास लेके बैठिए और जो टॉपिक बहुत बार रिपीट हो रहा है आप उसको भी नोट डाउन करते चलिए। कि मान लीजिए लाइट टॉपिक रिपीट हो रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लिए, साउंड टॉपिक रिपीट हो रहा है तो आपने उसका, सेल टॉपिक रिपीट हो रहा है आपने नोट डाउन कर लिया। अब इनसे कौन से, इस टॉपिक में भी सब टॉपिक हैं तो कहाँ से, जैसे लाइट में दर्पण से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है तो आपने दर्पण अच्छे से पढ़ लिया। और रिपीटेड क्वेश्चन को आपको जरूर ध्यान रखना है, इससे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर होंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की भी प्रैक्टिस होगी और टॉपिक का भी पता चल जाएगा। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे टॉपिक का भी अंदाजा लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके 50 to 60% मार्क्स बन जाएंगे। और ट्रिक नंबर 3 जो है वो ये है कि आपको रिवीजन पे फोकस करना है। ये नहीं रट्टा मारे पड़े, मारा पड़े, रट्टा तो मार रहे हैं लेकिन आपको उससे क्वेश्चन बन रहे हैं और या फिर कहाँ पे गलती हो रही है, यह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता देगा। कि जब भी आप सॉल्व करेंगे तो अगर प्रश्नों में गलती हो रही है तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक तो हमसे नहीं बन रहा है। फिर आपको वहाँ पर छोड़ नहीं देना है, उसका रिवीजन भी करना है। और रिवीजन ऐसे नहीं कि आप बस करते गए कहीं से भी, आपको रिवीजन के लिए लिमिटेड सोर्स को फॉलो करना है। आपको जहाँ से भी कंटेंट समझ में आ रहा है, जहाँ से भी आपको पीडीएफ, अगर आप कहीं से पीडीएफ डाउनलोड किए हैं तो जिसका भी पीडीएफ आपको समझ में आ रहा है आप उसको फॉलो करिए, पर एक से 2 सोर्स को ही फॉलो करिए। अगर आप मल्टीपल टाइम एक ही चीज़ को, एक ही बुक को आप अगर रिवाइज कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप 10 बुक को पढ़ रहे हैं, अगर आप 10 बुक पढ़ रहे हैं ना तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए आपको रिवीजन तो करना है लेकिन एक सोर्स आपको फिक्स कर लेना है कि हमको इसी से पढ़ाई करनी है, यही चीज़ें हमको समझ में आ रही है। तो तीनों चीज़ें जो ट्रिक आपको मैंने लास्ट में बताया है तो आपको इसको ज़रूर फॉलो करना है। एक तो फैक्ट याद रखना है, दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और तीसरा आपको रिवीजन पे फोकस करना है। हाँ, इस टाइम पे अगर आप यूट्यूब की वीडियोस भी देख रहे हैं तो आपको लिखना नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि आप वही चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में अगर पा पाएँ तो पीडीएफ फॉर्म में लीजिए और वहीं से रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। तो ये जो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई गई हैं, जो इंपॉर्टेंट तरीका बताया गया है, बेस्ट स्ट्रैटेजी बताई गई हैं, आप इसको जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप 1 महीने तक, अभी 40 दिन का टाइम है आपके पास, अगर आप 40 दिन तक यही मेथड फॉलो कर लेते हैं तो आपका यूपी टेट एग्जाम इस बार क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। जिन्होंने पहली बार अभी अप्लाई किया है या फिर जो पहले भी अप्लाई कर चुके हैं उनको तो और अनुभव है, तो अगर ये मेथड वो अपना लेते हैं तो उनका इस बार यूपी टेट एग्जाम जरूर से जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी इसमें आपको मेरिट तो बनानी नहीं है, 90 मार्क्स लाना है और 82 मार्क्स लाना है। फिर भी आप 100+ का टारगेट जरूर लेके चलिएगा। अगर आप मन में 100+ का टारगेट लेके चलते हैं तो आपके 90+ मार्क्स तो आने ही आने हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।